विजय दिवस। सैम बहादुर, जिनके तर्क के आगे पीएम इंदिरा गांधी को भी पड़ा झुकना, अंतिम सांस लेते हुए भी कहा, आई एम ओके। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर लोगों के बीच ऐतिहासिक फिल्म बनकर उभरी है। सैम मानेकशॉ के जीवन पर बनी ये कहानी हर किसी को पसंद आए, लेकिन इस वीर के बारे में बहुत लोगों को अब भी नहीं पता। आइए विजय दिवस पर सैम मानेकशॉ की वीरता की गाथा सुनाते हैं। कौन थे सैम मानेकशॉ? जानिए वीरता की कहानी। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से प्रेरित है। फिल्म को लोगों का अपार प्यार मिला। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर सैम मानेकशॉ हैं कौन। आज यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर हम आपको भारत की वीर सैम मानेकशॉ के बारे में उनकी वीरता की कहानी बता रहे हैं। सैम मानेकशॉ की पढ़ाई लिखाई। सैम होरमुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें सैम मानेकशॉ के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर में हुआ था। 6 बच्चों में से 5वें मानेक ने अपनी पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल से की। इसके बाद वह हिंदू सभा कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए अमृतसर लौट आए। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए। अपने पिता डॉक्टर हॉर्मिज्ड मानेकशॉ के नक्शे कदम पर चलने की चाहत में वह 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए और 22 दिसंबर 1934 को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त हुए। 1973 में बने फील्ड मार्शल, फिर जनरल स्टाफ ऑफिसर। मानेकशॉ 1973 में फील्ड मार्शल के पद तक पहुंचे। वे भारत के पहले मार्शल थे। उनका सशस्त्र बलों में एक शानदार करियर रहा है। एक्शन से उनका पहला परिचय 1942 में जापान के साथ बर्मा युद्ध के दौरान हुआ। कई गोलियां लगने के बाद वह मौत के मुंह से बच गए। ये तो उनके अर्दली शेर सिंह का धन्यवाद था कि वह बच गए। युद्ध के बाद मानेकशॉ भारतीय स्वतंत्रता से पहले सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर बन गए। पाकिस्तानी सेना में जाने को कहा गया। विभाजन के बाद मानेकशॉ को पाकिस्तान सेना में जाने का ओन ऑप्शन दिया गया था। उन्होंने भारत को चुना और उन्हें गोरखा राइफल्स में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्हें बहादुर का सरनेम मिला। मानेकशॉ ने एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभालने का मौका गंवा दिया, क्योंकि बाद में उन्हें ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोट किया गया, जो सैन्य संचालन के पहले भारतीय निदेशक बने। मानेकशॉ के खिलाफ कई संगीन आरोप। दिलचस्प बात यह है कि 1962 में उनका करियर लगभग पटरी से उतर गया, जब उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए कई आरोपों पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। उस समय मानेकशॉ वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। इंदिरा गांधी की बात को तर्क के साथ टाला। 1971 के शुरुआती महीनों में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि ढाका में एक निर्वाचित सरकार स्थापित करने के लिए भारतीय सेना मैदान में उतरे। हालांकि मानेकशॉ ने यह कहते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि उस सेना को हिलाने में समय लगेगा और मानसून के आने से नदियां महासागरों में बदल जाएंगी। हाई सेंस ऑन ऑफ ह्यूमर के थे सैम मानेकशॉ। सैम का सेंस ऑन ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। बर्मा युद्ध के दौरान जब उन्हें कई बार गोलियां मारी गईं, तो एक डॉक्टर ने शुरू में उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उनके बचने की बहुत कम संभावना थी। जब सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो मानेकशॉ ने कहा, एक खूनी खच्चर ने मुझे लात मारी। सर्जन हंस पड़े। अंतिम संस्कार में न प्रधानमंत्री न रक्षा मंत्री। इन घटनाओं के कारण ही मानेकशॉ को उचित विदाई नहीं दी गई। 2008 में जब उनका निधन हुआ, तो न तो प्रधानमंत्री और न ही रक्षा मंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उस समय सेना प्रमुख देश से बाहर थे। मरते मरते कह गए, आई एम ओके। लेकिन सैम मानेकशॉ तो सैम मानेकशॉ थे, और कहा जाता है कि वह अंत तक उद्दंड बने रहे। 27 जून 2008 को निधन से पहले उनके अंतिम शब्द थे, मैं ठीक हूं।